नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतवर्ष में बीते हुए हर 24 घंटे में 4 लाख पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें हर दिन 4000 लोग मारे जा रहे हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी का हर दिन बयान आता है कि हमने हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। अगर ये सच होता तो कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बीते हुए रात 2 बजे 24 लोग ऑक्सीजन की कमी पेशी से मर जाते। उन परिजनों का दुख देखा नहीं जा रहा। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हो या कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर जी हो, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं तो कहता हूं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर जी को इस्तीफा दे जाना चाहिए और घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये 24 लोगों की हत्या हुई है और इस हत्या के जिम्मेदार सुधाकर जी है। जिस तरह से गुजरात में भी देखा गया है, बारूच में जिस तरह से 17 कोविड पेशेंट और 2 नर्सेस ICU में जिंदा जल जाते हैं, इसी तरह गुजरात के सूरत में 4 लोग भी जिंदा जले जाते हैं। दोस्तों, इसकी सबकी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेना होगा और देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को इस्तीफा देना है। वो नाकाम हो चुके हैं। एक जमाने में भारत में हम लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, बीते हुए 7 साल में जिस तरह से हम लोगों को डाइवर्ट किया गया, हम लोगों को कभी काला धन लाने की बात पे डाइवर्ट किया गया, नोटबंदी पे हमको डाइवर्ट किया, GST घोटालों पे हमें डाइवर्ट किया गया, NRC NPR पे हमें डाइवर्ट किया गया, किसान बिल ला के हमें डाइवर्ट किया गया। हमारी लड़ाई कभी हिंदू पे लेके आके खड़ा किया, कभी मुसलमान पे लेके आके खड़ाया, कभी क्राइस्ट पे लेके आकर खड़ा कर हम लोगों को बांटने का काम किया। क्योंकि हमारी लड़ाई रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा पे थी। अगर हम सब मिलकर शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ते तो आज जिस तरह से लोग मारे जा रहे और लोग नहीं मारे जाते, भारतवर्ष में खुशहाली रहती। भारतवर्ष में जो 70 साल की मेहनत से ये देश खड़ा हुआ था, उस देश को बीते हुए 7 साल में भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने देश को डुबाने का काम किया है। दोस्तों, जिस तरह से एक छोटा सा ऑक्सीमीटर जो 700 रुपए में बिकता है, आज 3000 में बिक रहा है। एक सिलेंडर 60,000 रुपए में काला बाजार में बिक रहा है। दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकिन सरकारी अस्पतालों पे नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट जगह पे इसके दुगने तिगने दाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। दोस्तों, गरीब कहां से लाएगा 25-30 हजार रुपए अंतिम संस्कार करने के लिए? सरकार अंतिम संस्कार करने के लिए भी वहां पर सुविधा नहीं देती है। दोस्तों, एम्बुलेंस पे अपने परिजनों को जो मारे गए या भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनको आज 25 से 30 हजार रुपए खर्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी आज देश में चरम सीमा पर है। इस सब के जिम्मेदार जिन ने भी ये भाजपा सरकार लाने के लिए वोट किया, वो सब लोग हैं। इन सबको आने वाले समय में हम सबको सही से सही सबक सिखाना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप एक दूसरे की मदद कीजिए। इस सरकार पे आप निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि ये सरकार मर चुकी है। ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। जय हिंद, नमस्कार।